हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं उर्वी हाजिर हूँ आपके सामने एक नई कहानी के साथ। मैं इसे कहानी नहीं कहूँगी क्योंकि ये तो हकीकत है हमारे समाज की। वैसे तो माँ के ऊपर बहुत कुछ लिखा है, पढ़ा गया है, बहुत सॉन्ग्स मूवीज़ बने हैं, लेकिन बाप के बारे में बहुत कम बोला जाता है। तो चलिए मैं ऐसे एक बाप की कहानी आपके सामने सुनाती हूँ। जिस प्रकार हमारे माँ बाप हमारे वजूद के कारण होते हैं, फिर वही माँ बाप इन बच्चों के लिए बोझ लगते हैं। इसी सोच पर यह दिल छू लेने वाली कहानी माँ बाप का सम्मान को पढ़ते हैं, जिन्हें हम सभी बहुत बड़ी सीख मिलती है। एक 80 वर्षीय व्यक्ति अपने 45 वर्षीय उच्च शिक्षित बेटे के साथ अपने घर में सोफे पर बैठा था। अचानक उनकी खिड़की पर एक कौवा बैठ गया। पिता ने अपने बेटे से पूछा, ये क्या है? बेटे ने जवाब दिया, एक कौवा है। कुछ मिनटों बाद पिता ने अपने बेटे से दूसरी बार पूछा, ये क्या है? बेटे ने कहा, पिता, मैंने अभी आपको कहा ये कौवा है। थोड़ी देर बाद बूढ़े पिता ने फिर से अपने बेटे से तीसरी बार पूछा, ये क्या है? इस समय बेटे के स्वर में कुछ जलन महसूस हुई। तब उसने अपने पिता से झुलझुलाते हुए बोला, एक कौवा है, एक कौवा। थोड़ी देर बाद पिता ने फिर से अपने बेटे से चौथी बार पूछा, ये क्या है? इस बार बेटा अपने पिता पर चिल्लाया, आप मुझसे बार बार एक ही सवाल क्यों पूछते रहते हैं? हालांकि मैंने आपको कई बार इसका जवाब दे चुका हूँ कि ये एक कौवा है। क्या आप इसे समझ नहीं पा रहे हैं? थोड़ी देर बाद पिता अपने कमरे में गए और एक पुरानी डायरी लेकर वापस आए, जिसे उन्होंने अपने बेटे के जन्म के बाद से बनाए रखा था। एक पेज खोलने पर उन्होंने अपने बेटे को उस पेज को पढ़ने के लिए कहा। जब बेटे ने इसे पढ़ा तो निम्नलिखित शब्द डायरी में लिखे गए थे, आज मेरा 3 साल का छोटा बेटा सोफे पर मेरे साथ बैठा था। जब खिड़की पर एक कौवा बैठा था, मेरे बेटे ने मुझसे 23 बार पूछा कि ये क्या है, और मैंने उसे 23 बार जवाब दिया कि एक कौवा था। मैंने उसे हर बार प्यार से गले लगाया और उसने मुझे 23 बार फिर से वही सवाल पूछा। मुझे इस बात से बिल्कुल भी चिढ़ नहीं हुई कि मैंने अपने मासूम बच्चे के लिए प्यार महसूस किया है, जबकि छोटे बच्चे ने उससे 23 बार पूछा, ये क्या है? पिता ने 23 बार इसका जवाब देने में कोई जलन महसूस नहीं की, और आज जब पिता ने अपने बेटे से सिर्फ 4 बार यही सवाल पूछा तो बेटे को चिढ़ और गुस्सा महसूस हुआ। इसे पढ़कर उस बेटे को अपने किए गए व्यवहार का पता चल गया, जिससे चलते अब वो मन ही मन बहुत शर्मिंदा हो गया था, और शायद उसे अभी अपने किए गए बूढ़े पिता के प्रति व्यवहार का पता चल गया था। इसलिए यदि आपके माता पिता जब बुढ़ापे में होते हैं, उन्हें ना तो पीछे छोड़े और ना ही उन्हें एक बोझ के रूप में देखें, बल्कि उनके साथ एक दयालु शब्द बोले, शांत, आज्ञाकारी, विनम्र और उनके प्रति दयालु बने। अपने माता पिता के प्रति विचारशील रहें। आज इस बात को कहे, मैं अपने माता पिता को हमेशा खुश देखना चाहता हूँ। जब से मैं छोटा बच्चा था, उन्होंने मेरी देखभाल की। उन्होंने हमेशा मुझ पर अपने निस्वार्थ प्रेम की वर्षा की है। देखा दोस्तों, कहानी छोटी सी है, लेकिन उसका मतलब कितना गहरा और कितना बड़ा है आप समझ ही गए होंगे। वक्त के करवट के साथ समय बीतता जाता है, और यही बच्चे जब बड़े बन जाते हैं, पैसा कमाने लगते हैं और खुद को इतना बड़ा समझने लगते हैं कि उन्हें अपने स्वार्थ के आगे कोई नहीं दिखाई देता। ऐसा नहीं करना चाहिए दोस्तों। दुनिया में कोई मंदिर, कोई भगवान नहीं है। अगर मंदिर है तो जिस घर में हमारे माँ बाप रहते वो हमारा मंदिर और माँ बाप भगवान। इसी सोच के साथ सबके साथ प्यार से रहिए, माँ बाप की इज्जत कीजिए, सेवा कीजिए। मैं मिलूँगी आपको एक नई वीडियो के साथ। अगर कहानी पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए बाय।